नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे स्टडी पॉइंट में। मैं हूं संतोष कुमार, इसी करके आया हूं बायोलॉजी की क्लास, जिसमें कि आज मैं बात करने वाला हूं गाय के आहार नाल के बारे में। गायों में भोजन का पाचन कैसे होता है, मैं आज उस बिंदु बात करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। कहते हैं कि पाचन में जो होती है बहुत सारे अंग भाग लेती है, लेकिन मैं अभी आज जो हूँ हम गाय के आमाशय के बारे में बताएंगे। ठीक, एक्चुअली होता क्या है, गाय की जो आमाशय होती है उसको 4 भागों में बांटा गया है और हम लोगों की आमाशय डिफरेंट होता है इसकी। ठीक है, गाय की आमाशय को 4 भागों में बांटा गया है। आइए जानेंगे एक एक करके। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। चलो शुरू करते हैं। ये गाय का एक लगभग ड्राइंग बना है और इसमें गाय के आमाशय के चारों भागों को दिखाया गया है। ठीक, रुमेन है, रेटिकुलम है, ओमेजम है। ठीक है दोस्तों, गाय जो है एक शाकाहारी प्राणी है जो घास फूस पौधा उधा ये सब खाते हैं। और कि घास जो होती है, पेड़ पौधे जो होती है, उन लोग के पत्तियों में जो होता है, घासों में सेल्यूलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। ठीक, तो सेल्यूलोज का पाचन इसमें कैसे होता है हम देखेंगे अभी सरल भाषा में। जब ये घास खाती है, जब ये चरती है, तब क्या करती है, पूरी तरह एकदम तेज़ी से चर लेती है। पूरी तरह भोजन को नहीं चबा पाती है, पूरी तरह चबा करके नहीं खाती है। देखे होंगे आप लोग, जब गाय भैंस चराते हो, बकरियां चराते हो, जब वो मुंह नीचे रखती है तो घास एकदम चरते हुए चल जाती है, एकदम हबर हबर फास्ट फास्ट। जिस तरह हम लोग खाते हैं भोजन, मुंह में पहले उसको 1 मिनट तक पूरी तरह चबाते हैं, उस तरह देखे होंगे गाय भैंस बकरी को नहीं पूरी तरह चबा के खाते हुए। क्या करता है, एकदम मुँह नीचे रखा, एकदम फटाफट चबाते हुए एकदम चरती हुई चल गई, कहीं घास न ख़त्म हो जाए इस चक्कर में, है ना। तो देखते हैं कि वो चरने लगती है, पूरी तरह चरती रहती है, एकदम पूरी तरह नहीं चबाएगी कि निकलते जाएगी। देखिए बताते हैं हम आपको। इसे रूमिनेंट प्राणी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रूमिनेंट प्राणी। यानी इनमें जो इनके पाचन तंत्र में क्या होता है, पाया जाता है रूमेन, जो क्या करता है, सेल्यूलोज का पाचन करता है। आइए जानते हैं। इसकी जो पहला भाग है, गाय के आमाशय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है रूमेन, दूसरा भाग है रेटिकुलम और तीसरा भाग है ओमेजम है, चौथा है एवोमेजम। ठीक, रूमेन जो है इसके आमाशय का सबसे बड़ा भाग है। इसके आमाशय का सबसे बड़ा भाग किसे कहते हैं? रूमेन को कहते हैं। आपको पूछेगा, बहुत बड़ी बड़ी कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, वहाँ पूछा जाता है। हर एसएससी, बैंकिंग, जो भी रेलवे हो, कंपटीशन का एग्जाम जो भी हो, प्रतियोगिता वाली, उन सब में ये क्वेश्चन पूछता है कि गाय के आमाशय के सबसे बड़ा भाग का दोस्तों जवाब दीजिएगा रूमेन। जब ये भोजन चरती है, फटाफट भोजन चरती है, तो करती क्या है, भोजन जो जाती है यही रूमेन में चल जाती है। पूरी तरह चबाया हुआ भोजन नहीं रहता है, वो पूरी तरह चबाया हुआ भोजन नहीं रहता। मैंने अभी आपको बताया था कि जब वो भोजन चरती है, देखिएगा कि पूरी तरह चरने पर ध्यान रहती है, तेज़ी से चर लेती है। उसके बाद भोजन जो जाती है पहली आमाशय, जिसका नाम है रूमेन, रूमेन जो है गाय के आमाशय का सबसे बड़ा भाग है, वहाँ पे जाता है। ठीक, अब देखिए क्या करती है। चल गया वाला, क्या हो गया, एकदम चरा उड़ा करके आए, जोड़ दिए। उसके बाद क्या होता है, जब वो पानी पिला दिए, फिर जब वो बैठेगी तब ये क्या करती है, मुंह चलाना शुरू कर देती है। जबकि उसके आगे घास भी नहीं रहती है, तब भी कुछ मुंह में खाती भी नहीं। तब प्रक्रिया को बोलते हैं जोगाली। क्या बोलते हैं? जोगाली। हम लोग अपनी भाषा में, देहाती भाषा में उसको बोला जाता है पाज। देहाती भाषा में उससे क्या कहा जाता है? पाज कहा जाता है। हम लोग जोगाली कहते हैं या पांगुर कहते हैं। तो ये जोगाली करने वाले प्राणी भी है। तो वो क्या करती है, जब वो भोजन जो चरी थी तेजी से, वो भोजन रूमेन में जो जाती है, पुनः उस भोजन को, क्योंकि वो भोजन जो घास थी पूरी पचा हुआ नहीं था, पूरी चबाया हुआ नहीं था, पुनः क्या करती है गाय या जो भी हो, बकरी हो, भैंस हो, ठीक है, ऊँटनी हो, पुनः उसको ला करके मुंह में उसी को चबाते रहती है। इस प्रक्रिया को नाम देते हैं हम लोग पांगुर या जोगाली, या फिर हम लोग अपनी देहाती भाषा में कहते हैं पाज। ठीक, उसे क्या करती है, पूरी तरह तब उसको चबा करके पुनः निगलती है। तो भोजन
रुमेन के बाद पुनः किस में जाता है? रेटिकुलम में। कहाँ जाता है भोजन? रेटिकुलम में। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? देखिए अब रुमेन के बाद भोजन चला जाएगा रेटिकुलम में। रेटिकुलम क्या करती है? रेटिकुलम क्या करती है? भोजन को गोले के रूप में, छोटे छोटे गोले के रूप में तोड़ती है, परिवर्तित करती है। ठीक, भोजन को छोटे छोटे रूपों में तोड़ती है, गोले के रूप में तोड़ देती है, और उसके बाद भोजन जाता है उमेजम में, उमेजम में। ठीक है, में जाने के बाद भोजन क्या होता है? वहाँ पे इसका अवशोषण होता है, जो पानी होता है उसको ये सोख लेता है। इसका मेनली काम क्या? उमेजम का मेन काम है कि भोजन के साथ जो होती है, जो पानी होती है, वाटर होती है, जल होती है, उसे क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है और भोजन को पेस्ट बना देता है। क्या बना देता है? पेस्ट। यहाँ पे भोजन का पूर्ण पाचन नहीं होता है। फिर रेटिकुलम के बाद भोजन उमेजम में गया। उमेजम का मेन काम क्या था? भोजन को पेस्ट बनाना, पानी को सोखना। उसके बाद भोजन को पेस्ट बनाने के बाद भोजन को भेज देता है कहाँ पे? एबोमेजम में। कहाँ भेज देता है? एबोमेजम में। इसे कहा जाता है गाय के आमाशय का वास्तविक पेट। गाय के आमाशय का वास्तविक पेट किसे कहा जाता है? एबोमेजम में। ठीक है, जैसे मनुष्यों में भोजन का पाचन होता है, छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है, उस तरह गाय में पूछेगा भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो बोलिएगा एबोमेजम में, जिसे गाय के आमाशय का वास्तविक पेट भी कहते हैं। ठीक, यहीं पे भोजन का कंप्लीट डाइजेस्टिव हो जाता है, पूरा पाचन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मल बन जाता है, फिर भोजन चला जाएगा मलाशय में। पूरी तरह पाचित हो जाने के बाद भोजन कहाँ चले जाएंगे? मलाशय में। वहाँ पे मल के रूप में, जिसे गोबर कहते हैं, उसके रूप में वहाँ पे संचित रहती है, जमा रहती है। फिर उसको समय समय पर मल द्वार के रास्ते एनस के माध्यम से मल के रूप में, गोबर के रूप में बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो आपने अभी तक जाना दोस्तों कि किस तरह गायों में भोजन का प्रक्रिया होता था, पाचन होता, क्रिया फंक्शन होता था, वो आपने जाना। ठीक है, घास में जो होता है सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज का पाचन सिर्फ यही कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इन लोगों के शरीर में एक सूक्ष्म जीव पाया जाता है जिसका नाम है रुमेन। क्या नाम है? रुमेन नाम है। और वो क्या करता है? उसको पचाने का काम करता है, इसलिए करके इसको हम कहते हैं रूमिनेंट प्राणी भी कहते हैं। हम लोगों में सेल्यूलोज का पाचन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग के शरीर में वो जीवाणु नहीं पाया जाता है। घास फूस से सब हम लोग नहीं खाते। देखे होंगे हम लोग भोजन को सिजा लेते हैं, एकदम मुलायम कर लेते हैं, पूरी तरह से सिजा करके, पका करके फिर मुंह में लेते हैं, तो मुंह में भी पूरी तरह चबाते हैं, एकदम रगड़ रगड़ करके, पीस पीस करके खाते हैं, तब जाके शरीर में उसका पाचन होता है, जिसे छोटी आंत बोलते हैं, देहाती भाषा में उसको पचौनी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ये पूरी तरह चबा करके भोजन नहीं खाती है, फटाफट फटाफट चढ़ते जाती है, एकदम भोजन को मुंह में चबाते, पूरी तरह चबाती नहीं है, निगलते जाती है, पुनः उसको मुंह में ला करके तब उसको पूरी तरह चबाता है, फिर निकलता है, तो उनका आगे पाचन की क्रिया होती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो गए तो कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपके डाउट को पूरा करेंगे, हम आपके डाउट को दूर करेंगे। सारे कमेंट को पढ़ा जाता है दोस्तों। हम आपकी जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहेंगे आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।